वेलकम टू तलो किचन। अपनी 50 साल रिसर्च की वजह से तलो है ग़िज़ाइयत से भरपूर और इसकी आला क्वालिटी से मिले आपको भरपूर जायका। इसीलिए तो कहते हैं अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। और ये हम काम शेफ़ इकरा से ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमें हेल्दी और बड़ी इनोवेटिव किस्म की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ जो बता रही हैं। इस्लामाबाद होटल सरीना होटल इस्लामाबाद, जिसके शेफ़ जो हैं ऑथेंटिक रेसिपीज़ हमारे साथ हर ट्रांसमिशन में शेयर करते हैं। आज क्या बन रहा है शेफ़ आज इकरा? मैं बना रही हूँ सबसे पहले पिज़्ज़ा, मटका पिज़्ज़ा। मटका पिज़्ज़ा। सेकंड डिश है हमारी ब्लूबेरी सैलेड। ब्लूबेरी सैलेड, ज़बरदस्त। सो जैसे हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन का ख्याल आपने रखना है और ब्लूबेरीज जो हैं ये पैक्ड, इतने इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अभी हमने स्किन की भी बातें की डॉक्टर शमाइला के साथ, तो आपको वो तमाम चीज़ें जो कह रही थी ना कि आपको खाने पीने में अपनी बेहतर करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लो और खूबसूरती भी आना शुरू हो जाएगी। इकरा शुरू करें? जी चलिए, सबसे पहले ये हमारे पास ये पिज़्ज़ा डो मैंने पहले 1 घंटे के लिए गूंद के रख ली थी इसको ना। इसमें सबसे पहले डाला है मैदा, ईस्ट, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल, शुगर। ठीक है। सो इसको नीम गर्म पानी से हल्का सा गूंद के इसको गर्म जगह पे रख दें। आजकल गर्मियों में आप ठंडे पानी से आप गूंदना पड़ेगा। ठीक है। सो अब इसको रख देंगे तो ये राइस ढक के रख देंगे। अब राइस कर लिए तो आपने उसको रोटी बना के डाल ली। जी जी रोटी। अब क्या होगा? और सबसे पहले अब मैं बनाऊंगी चिकन इसका पिज़्ज़े के लिए, टिक्का पिज़्ज़े के लिए। तो ये टमाटो सॉस है हमारे पास, टमाटो प्यूरी ये पहले से बना ली है हमने। ये सिंपल टमाटरों की? जी, टमाटर फ्रेश टमाटो लेके उसका मैरी पुआ बना के, मैरी लीक, सैलरी, कैरेट, गार्लिक, ये सब चीज़ें डाल के उसे सोते किए हल्के से ऑयल में। फिर उसके बाद टमाटो पेस्ट डाला है, फिर टमाटो जो ग्राइंड करके उसके वो डाला है सीडलेस करके। फिर पकाने के 5 से 10 मिनट पकाएं। ये हमने वैसे एक और अपने शो में जहाँ शेफ़ रोशान ने किया था, तो हमने आपको बनाना बताया था टमाटो सॉस। तो आप इसको, इस टमाटो सॉस को आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक पिज़्ज़ा भी है। जी। और अब क्या? सबसे पहले मैं चिकन बनाऊंगी, टिक्का। सो चिकन टिक्का हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं जी। उसके लिए ये हमने तलो कुकिंग ऑयल डाला। तलो कुकिंग ऑयल स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट पे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया जाता है और इसमें बने हुए खाने जो हैं वो हल्के होने की वजह से बोझलपन पैदा नहीं करते और आपको इसकी वजह से आप फिजिकली एक्टिव भी रहें और स्मार्ट भी रहें। 3 से 4 खाने की चम्मच शेफ़ इकरा करी हमने डाला है। अब इसमें डायरेक्ट हम चिकन हाफ kg बोनलेस चिकन जो है वो डाल देंगे। चिकन तो बहुत बड़ा चिकन बोटी जी, चिकन बोटी पिज़्ज़ा पे जब डालते हैं तो हम थोड़ी छोटी नहीं कर लेते? जी, लेकिन उसके अंदर है ना, मटके के अंदर है। अच्छा, आपने ज़्यादा उसको छोटा नहीं खाना। सही। तो ये डिफरेंट किस्म का पिज़्ज़ा है। जी। तो ये हमने, आपने देखिए मोटे मोटे चंक्स हैं जो कि हम नहीं किए हैं, बोटी की जैसी होती है आम साइज़ की, तो उस साइज़ में बोटी को हम अब यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं तलो कुकिंग ऑयल में। और तलो में शामिल है विटामिन ए, डी और ओमेगा 3, जो कि दें आपको भरपूर ग़िज़ाइयत। आपकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं, और आपके खानों को उससे मिलती है ज़रूरी ग़िज़ाइयत। हम ये फ्राई कितनी देर करेंगे इकरा? ये 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब इसका कलर जो है ज़रा चेंज हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगी, फिर हम इसमें अपने मसाले डालना शुरू कर देंगे। और हमने ये तो बताया ही नहीं कि आज हम डाल क्या क्या रहे हैं, वो तो आप हमें बताएं देखने वालों को। इसमें क्या क्या डालना है? लेमन जूस, योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और जीरा पाउडर। तो फिर उसके टॉपिंग के लिए मैं जो सबसे पहले जो लास्ट में डलेगा ना, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, ओलिव हैं 2 किस्म के, ग्रीन और ब्लैक, मशरूम, ओनियन, कैप्सिकम, ये हमारे पास 2 किस्म के, रेड और येलो। तो आम सारी चीज़ें जो कि नींबू का जूस है, दही है, हल्दी है, भुना हुआ जीरा है, ठीक है चीज़ें। ये कोरिएंडर पाउडर, साबुत धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है, लहसुन अदरक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा चिकन भी हो गया है ऑलमोस्ट डन। तो मटके में बनाकर फिर इसे रखेंगे कहाँ? चूल्हे पे? मटके चूल्हे के ऊपर रखेंगे। राइट, बिल्कुल सही।
और ये किस किस्म का पिज़्ज़ा होगा, क्योंकि ये भी कोई नई रेसिपी आपने बनाई है या कहीं की है? ये ट्रेडिशनल है, अच्छी रमज़ान के हवाले से वैसे भी ये बनता है। ठीक है। तो मटका आपने गुना गोश्त खाया होगा और मटके में चीज़ें खाई होंगी, लेकिन आजकल तो मटका चाय भी बड़ी इन है भाई। जी बहुत सारे लोग मटका चाय भी आजकल बड़े शौक से बनाते हैं और पीते हैं। ये 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आज शेफ इकरा ने ना अपनी सारी चीज़ें रखी मट्टी के बर्तन में हुई हैं, इसके साथ तो मट्टी के बर्तन में जो कुकिंग है और इसमें ज़ाहिर है आप लोग कुकिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो लहसुन अदरक डालेंगे हम जी, इसको थोड़ा सा छोटे करके फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा ठीक है, ये इसको थोड़ा हम भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक थोड़ा सा हमारा कुक हो जाए, और फिर हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। ज़बरदस्त तो इसकी खुशबू आना शुरू होगी। लहसुन अदरक जिस भी खाने में जाए तो उसकी ज़ाहिर है एक तो उसकी अपनी हीट मर जाती है और फिर उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है। इसके बाद मैं डालूंगी लेमन जूस। इसके बाद इसमें नींबू का 1 टेबलस्पून। ज़बरदस्त हो गया। 1 खाने का चम्मच काफ़ी होगा जी, 1 टेबलस्पून। ठीक, फिर सॉल्ट 1 टीस्पून। नमक ज़्यादा नहीं डाल रही आप? जी, क्रश चिली भी डाल सकती हैं। ये है चिकन वो पीसी हुई मिर्च 1 टीस्पून। आम जो लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला हमने। हल्दी डाल रहे हैं अब हम। पाउडर है 1/2 टीस्पून से भी कम, चौथाई हिस्सा। क्यों? ये ज़्यादा हल्दी नहीं डाल। ठीक है, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। ठीक है, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। तो ज़ीरा डाल लिया, धनिया डाल लिया, सब इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इनको हमने कर लिया मिक्स। फिर इसके बाद दही डालेंगे। आपको नज़र भी आ रहा होगा कैमरे पे कि सारी चीज़ें जो हैं वो कुक हो रही हैं और एक अच्छा सा अरोमा जो है वो हमें यहाँ पे फील हो रहा है। जब आप बनाएंगे तो आपको भी इसका टेस्ट जो है वो फील होगा। अब इसको थोड़ा भूनने के बाद इसमें दही ऐड करना है। दही कितना है जो हम डाल रहे हैं? 2 टेबलस्पून समझ कम। ठीक है, तो 2 खाने के चम्मच अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। तो डालें दही, और इसमें इतनी देर भी नहीं लग रही। ये रेसिपी आप देख रहे हैं हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं और तेज़ी तेज़ी से बनती भी चली जा रही है। ये चिकन बारबेक्यू की तरह ना इसकी रेसिपी है, टिक्का पिज़्ज़ा। और ये हम ऐसे भी बनाकर रखना चाहें तो रख सकते हैं। जी, रख सकते हैं। हम इसे तलो कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं, और तलो कुकिंग ऑयल में विटामिन ए, डी और ओमेगा 3 शामिल हैं जो कि दें आपके खानों को ज़रूरी ग़िज़ाइयत। तो इस माह तलों में पकाएं ताकि आपके घर वाले रहें सेहतमंद। साथ साथ चपाती भी, पिज़्ज़ा डो भी बना लेते हैं इसकी चपाती। ठीक है, तो जो पिज़्ज़ा डो हमने बना के रखी हुई उससे भी कुक करना हम शुरू करने लगे हैं। बताती चलूँ कि इस रमज़ान मुबारक में रिज़्क के साथ मिलकर कोका कोला एक दस्तरखान लगा रहा है कराची में, और बहुत बड़ा दस्तरखान है ये, जिसमें हज़ारों अफराद को हर रोज़ इफ्तारी कराई जा रही है। आपको मालूम है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही तकरीबन 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि भूख का शिकार है, जिन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता, और कितनी बड़ी तादाद है ये। और फिर शहर में शहर गरीबा कहते हैं कराची को, जहाँ हर तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते जो आप और हम खाते हैं। रूखी सूखी तो शायद वो किसी न तरह मैनेज कर लेते हो। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं इस कार्य खैर में और इस इनिशिएटिव में कोका कोला के, तो आपको करना ये है कि जो बिल बोर्ड्स पे आपको बड़ी फैमिली साइज़ बॉटल्स की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, उसका जो QR कोड है वो आपने स्कैन करना है अपने मोबाइल से। तो उसके साथ ही आप पहुंच जाएंगे उस ऐप में जहां पर कि आप डोनेट कर सकेंगे जितना आप चाहें, और जितने लोगों को आप स्पॉन्सर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इस दस्तरखान का और इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पे हमारे किचन में आप देख रहे हैं कि हमने पिज़्ज़ा डो जो है उसको भी नॉन स्टिक पैन में डाल दिया जी, हल्का सा ऑयल लगा के इसके पेंडेंट हल्का सा हमने तलो कुकिंग ऑयल लगाया और फिर हमने उसमें अपनी डो डाल दी, और एक साइड उसकी तकरीबन डन हो गई है।
अब ये दूसरी साइड पे हमने उसे पलटा दिया है और यहाँ पे हमारा चिकन रेडी होगी, चिकन भी रेडी हो गया, चिकन बारबेक्यू। सो अब ये दोनों चीज़ें रेडी करने के बाद फिर इसके बाद पहले मैं इसमें मटके के अंदर डालूंगी इसको कट करके, ठीक है, पिज़्ज़ा को। पिज़्ज़े के इसको पेंदे में डालूंगी पिज़्ज़ा डो को, चपाती जो है। फिर उसके बाद चिकन डालूंगी, टोमेटो सॉस डालूंगी, ऊपर वेजिटेबल डालूंगी, फिर दोबारा से स्टेप करूंगी चिकन का। ठीक है, 2-3 लेयर में, 2-3 लेयर में बनेगा। जी। ये पिज़्ज़ा निकलेगा कैसे? ये निकलेगा चम्मच से जी, चम्मच से निकाल के तो फिर से खाया जाएगा। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जैसे आपके जहन में आ रहा ना कि कैसा होगा ये पिज़्ज़ा, की जहन में तो हमारे जहन में एक है कि थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है या थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा है। सो ये मटका पिज़्ज़ा जो है ये कैसे होगा? क्योंकि पिज़्ज़ा बड़ा हैंडी खाना होता है कि हाथ में पकड़ के आप खाएं, तो ये भी हम हाथ में पकड़ के खा सकेंगे कि चम्मच से खाना पड़ेगा? तो ये पिज़्ज़ा आप चम्मच के साथ खाएंगे, कांटे के साथ आप खाएंगे, ठीक है। सो इसको हमने पूरा कुक कर लेना है? जी, पूरा कुक करना, ठीक है। सो आपके सामने हम इसे फ्राई करते जा रहे हैं और हल्का सा इसका भी कलर जब चेंज होगा, गोल्डन होगा लाइट सा, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तलो कुकिंग ऑयल हमने मामूली सा लगाया था, नॉन स्टिक पैन में इतना ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत होती नहीं है, इसीलिए नॉन स्टिक में बनाने का मतलब ही यही है। इसमें भी जब हमने डाला है तो कम डाला है, लेकिन अगर आप डालेंगे भी ज़्यादा तो तलो कुकिंग ऑयल की अफादियत ही यही है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट पे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें बने हुए खाने जो हैं वो भारीपन पैदा नहीं करते और आप एक्टिव और स्मार्ट फील करते हैं। सो ये एक इसकी अफादियत रहेगी। डन जी, बस लाइट सारी नीचे से रहेगी कर, ठीक है। सो हम इसको अच्छी तरह से सेंक रहे हैं ताकि ये तैयार हो जाए, बिल्कुल मुकम्मल तैयार करके फिर हमने लगाना है। बाकी इतना हाफ रखा है कि बाद में भी ये कुक होगी। अच्छा जी, पूरा कुक नहीं किया, थोड़ा सा उसमें कुकिंग मार्जिन है अभी। और ये आपके सामने आप देख सकते हैं कैमरे पे जब हम इसे असेंबल कर रहे हैं कि क्या क्या कुछ होने लगा है। आम हांडी जो घर में है उसे लिया है शेफ इकरा ने, है ना? इसी में बनाएंगी? जी जी, इस हांडी में, इस हांडी में इसके इस तरह से पीस करने हैं। ठीक, इसके 3 टुकड़े कर लिए। अच्छा, 3 से भी ज़्यादा टुकड़े कर लिए? जी, यानी पिज़्ज़ा के जो स्लाइसेस आपने बनाने हैं वो आप पहले ही बना लें। अब इसको इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले झाड़ू, तो उन्होंने नीचे एक लेयर जो है वो लगा ली है। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल चिकन डलेगा, है ना? चिकन डाल दें? जी, चिकन बस भर के डाल दें? डाल दें भर के सारा डाल दें, सारा डाल दें? सारा ही डाल दें। ये तो ढेर सारे चिकन वाला पिज़्ज़ा बनेगा। आई थिंक इनफ। ये डाल दें। सो हमने अपना चिकन सारा डाल दिया। अब इस पे क्या डलेगा? टमाटो सॉस। इसके बाद हम टमाटो सॉस अपनी टमाटो सॉस डालेंगे, जिसकी रेसिपी हमने आपको ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन फिर भी आपको बताया है शेफ इकरा ने कि हमने प्याज को स्लाइस करके और उसमें उसी तरह काट के बराबर के वज़न के लीक और सेलरी उनको पहले ऑयल में सौते कर लिया और टमाटरों को हमने हल्का सा ब्लांच करके और उतार के छिलका उसका और अंदर से बीज निकाल के उनको भी चॉप करके डाल लिया और फिर उसे फ्राई करते रहे और जब वो थिक हो गया तो ये पेस्ट की सूरत में हमारे साथ ये मोज़रेला चीज़ ठीक है। ढेर सारा मोज़रेला चीज़ हमने डाल दिया कि एक पूरी लेयर हमारी जो है वो मोज़रेला चीज़ की बन गई टमेटो सॉस के बाद। इसके बाद कौन सा? इसके बाद ऊपर आ गया चेडर चीज़ और चेडर चीज़ डालने के बाद फिर हम इसके ऊपर महल अपनी गार्निश और चीज़ें कर देंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। इसको ऊपर से बंद भी करेंगे इकरा? जी जी, इसको फॉइल पेपर से बंद करके रखें। सो फॉइल पेपर से ढक के इसे चूल्हे पे रख देंगे 10 से 15 मिनट। तो आप ये वाला पिज़्ज़ा जो है बना के देखिएगा कि कैसा बनता है। मशरूम ये 2 हमारे पास थे कट। ठीक। ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स,
और अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं भी हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली तो ये तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, चेडर चीज़ नहीं है तो मोज़रेला चीज़ यूज़ कर लें, सिर्फ मोज़रेला भी चलेगा। जी जी। और इसी तरह ऑलिव्स एक रंग के भी हों तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। आप प्याज ज़्यादा डाल लें, आप बाकी जो सब्जियां आपके पास शिमला मिर्च है वो डाल लें। इकरा तो पीली और लाल रंग की शिमला मिर्च यूज़ कर रही है, ये ज़रा मुश्किल से मिलती है, हरे रंग की तो हर जगह है, तो आप वो डाल लें। तो अब हम इसको रख देंगे अपने चूल्हे पर। जी। फॉइल पेपर से हमने ढक दिया और चूल्हे पे हमने रख दिया। कितनी देर के लिए चूल्हे पे रहेगा? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। और कैसे तैयार होगा वो हम आपको दिखाएंगे, कैसे निकालेंगे। रेसिपी नोट कीजिए। वेलकम बैक। हमारा मटका चिकन आपके सामने इस वक्त चूल्हे पर है। और मटका पिज़्ज़ा, चिकन मुझे याद रह गया और पिज़्ज़ा नहीं है। और इसको हमने ज़रा हल्की आंच करके छोड़ दी है। हम सैलेड बनाने लगे हैं ताकि आप उसको नोट कर लें, तब तक ये भी तैयार हो जाएगा, हम दोनों चीज़ें देख सकेंगे। सैलेड में तो बड़ा कुछ डल रहा है भाई जी। क्या क्या है? स्वीट कॉर्न, ब्लूबेरी चीज़ हमारे पास है। ब्लूबेरी चीज़ नहीं, मतलब सॉरी, ब्लूबेरी प्यूरी। ठीक है, ठीक है। इसको मैंने पहले पेस्ट बना लिया था इसका ना। ठीक है। और ये साथ में पपाया, कीवी, वाटरमेलन, ग्रेप्स हैं, ये 2 टाइप से। ठीक है। इसमें फिर उसके बाद ड्रेसिंग जाएगी स्वीट चिली सॉस, ब्लूबेरी प्यूरी, लेमन जूस फ्रेश, ओलिव जाएंगे 2 किस्म के। बिल्कुल सही। सो ये भी सैलेड ऐसा है जिसमें सारा कुछ आपको मिल रहा है। अब क्या कैसे कैसे इसे सब चीज़ें पहले तो डाल देंगे हम ना। सबसे पहले जी फ्रूट पपाया। अच्छा, इसके डालने की भी तरतीब है? इसकी पहले फ्रूट डालेंगे, फिर ऊपर से वो बाद में ड्रेसिंग डालेंगे। ठीक तरतीब। हाँ, मगर पूरी प्लेट ही यूँ करके नहीं उल्टाई जा सकती, सारा कुछ ही डल जाएगा। घर में तो एक ही जल्दी से ही डाल लेते हैं, है ना जी। फौरन से ऐसे उल्टाते हैं। रोजे का टाइम हो रहा होता है तो बहुत जल्दी है ना। आप भी ऐसे ही कर रही होती हैं? अच्छा, मैं समझी शायद नहीं ऐसी कर रही थी, लेकिन अक्सर ज़ाहिर है रोजे के वक्त आपको जल्दी होती है, अफरा तफरी होती है। अब पता है अगर काम कर रही हूँ तो मैं कैसे करूँगी? मैं ऐसे करूँगी। सही देखा, फौरन से डल के। घर में तो ऐसे ही होता है। घर में ऐसे ही होता है ना, बाहर भी ऐसे ही होता है। अच्छा, ये इसमें स्वीट कॉर्न भी हम डाल रहे हैं। स्वीट कॉर्न ब्लूबेरी सैलेड है, स्वीट कॉर्न ज़्यादा जाएंगे। स्वीट कॉर्न ज़्यादा जाएंगे क्योंकि स्वीट कॉर्न ब्लूबेरी सैलेड है। वाह, क्या कलरफुल सा सैलेड आ रहा है। और अब इस पे ये स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून। स्वीट चिली सॉस भी जा रहा है। तो 2 खाने के चम्मच हमने स्वीट चिली सॉस डाली है। मार्केट में किसी भी अच्छे ब्रांड का आपको मिल जाएगा। ये ब्लैक ओलिव। ठीक है। जिस तरह आप ये दोनों रेसिपीज बना रही हो तो जो उसमें से बचे हुए इसमें से डल जाएंगे। ग्रीन ऑलिव्स भी डल गए। ना भी हो ऑलिव्स तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। अब क्या डलेगा? फ्रेश लेमन जूस। और एंड में इसके ऊपर हम ब्लूबेरी
प्यूरी डाल देंगे, है ना? जी जी। ब्लूबेरी का अक्सर जैम भी होता है घरों में। एप्पल जैम हो वो डाल लें आप। अच्छा, एप्पल जैम, ब्लूबेरी हो ब्लूबेरी, एप्पल जैम हो, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी जैम हो, स्ट्रॉबेरी हो, वो डाल हो लें। जी, आप डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत सारे लोगों ने फ्रीज करके रखी हुई है, प्यूरी बना लें, तो वो प्यूरी बना के वो डाल लें आप। यानी आप इसको अपनी मर्जी से वेरिएट कर सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें हैं ज़रा डिफरेंट है, फ़र्क चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क चीज़ें खाएंगे तो ही फ़र्क किस्म के न्यूट्रिशन हमें मिलेगा ना, और हमें अच्छी ग़िज़ाइयत मिलेगी। अब ये प्यूरी, ब्लूबेरी की प्यूरी, ठीक है, ये 2 टेबलस्पून है कम से कम। सो 2 खाने के चम्मच ब्लूबेरी की प्यूरी डालें। सबसे लास्ट में ऑलिव ऑयल। ठीक है, सो ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर ज़्यादा ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून वो डाल दें। और ये हमारा सैलेड जो है कलरफुल, न्यूट्रिशियस और मज़ेदार सैलेड जो है वो आपके सामने तैयार है। कोई इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग नहीं है, कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है, नमक नहीं है, मीठा नहीं है। अभी आपने सुना ही था, डॉक्टर शुमाइला बता रही थी कि मीठे के भी नुकसानात होते हैं और नमक के भी होते हैं। उससे वाटर रिटेंशन होती है और पफ़ी फूला फूला सा मुंह और फूली फूली सी आईज़ और सब कुछ जो है वो फील होता है। सो इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाला। और इस तरह से आप इसे बनाकर और एक हेल्दी, एक न्यूट्रिशियस किस्म की सर्विंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में वज़न भी साथ साथ मैनेज हो और सेहत भी रहे और एक हेल्थ जो है वो भी मेंटेन हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट जो कि आप अवेल कर सकते हैं, बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ज़बरदस्त, खूबसूरत लग रहा है देखने में। हमारा ये पिज़्ज़ा कहाँ तक पहुँच गया अभी? पिज़्ज़ा भी जी चेक करते हैं। हम इसको भी तो बंद कर दूँ मैं आग नीचे? जी जी बंद कर। सो हम आग बंद कर रहे हैं और इसे अब हम डिश आउट करेंगे ताकि आप देख सकें। जब तक हम इसे डिश आउट करते हैं, आप हमारे सैलेड की रेसिपी नोट कर लीजिए। सो वेरी न्यूट्रिशियस सैलेड जो कि हमने आपके साथ शेयर किया, और हमारा मटका पिज़्ज़ा जो है वो भी तैयार है तकरीबन। और आप इसे ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। मैं सोच रही थी, और इकरा, बहुत सारे घरों में तंदूर होते हैं, तंदूर, तो इसको मटके को तंदूर में भी रख दें। तंदूर में भी रख दें, उससे जल्दी हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा 5 अच्छा मिनट में ही मज़े का हो बन जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो अब इसे निकालें जी कि हम देख बस सकें कि ये थोड़ा कैसा सा बना। निकाल दीजिए। तो हम इसका थोड़ा सा चंक जो है वो निकाल के आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनेगा और कैसे। जितनी ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतनी ज़्यादा उसका। अभी चीज़ इस थोड़ी टाइप थोड़ी का। हमारी चीज़ जी, जो है जी, जी, इस वो तरह। मेल्ट होना बाकी जैसे है, क्योंकि ये है हम ना, ये जल्दी में जुड़ी हुई- निकाल रहे जी, हैं। हाँ जी, जुड़ी हुई इस तरह की। ठीक है, तो चीज़ सारी जो है वो जितनी देरी से छोड़ेंगे ये मेल्ट हो जाएगी, और फिर आप इसका एक स्कूप निकाल कर तो इसे ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बनाइएगा और हमें फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू इकरा, बहुत शुक्रिया। और 50 सालों से है माओं को भरोसा तलों पर। सो इस माह आप भी इस रमज़ान मुबारक में आप भी तलों में पकाएं ताकि आपके घर वाले रहें सेहतमंद।